अक्सर लोग जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का नाम न्यूज़ में सुनते हैं तो उसे सिर्फ एक आम शपिंग रूट समझते हैं, लेकिन असल में ये एक बहुत ही अहम और स्ट्रेटेजिक चौक पॉइंट है जो दुनिया के सबसे इम्पोर्टेंट समंदरी रास्तों में से एक है। ये तंग सा पानी का रास्ता दुनिया की ऑयल सप्लाई का तकरीबन 20% हिस्सा हर रोज़ अपने अंदर से गुजारता देखता है। इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ ज़रा सी भी टेंशन या डिसरप्शन होती है तो उसके असरात सिर्फ मिडल ईस्ट तक महदूद नहीं रहते, बल्कि पूरी दुनिया में महसूस किए जाते हैं। चाहे वो ग्लोबल ट्रेड हो, एनर्जी प्राइसेस हो या इंटरनेशनल शिपिंग का सिस्टम हो। हाल ही में ईरान, इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स के दरमियान बढ़ती हुई टेंशन के बाद ये रिपोर्ट्स सामने आने लगी कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को इफेक्टिवली बैन कर दिया है। लेकिन असल सवाल ये है कि ग्राउंड रियलिटी क्या है? क्या वाकई शिप्स पर हमले हो रहे हैं? क्या ये स्ट्रेट पूरी तरह ब्लॉक हो चुकी है? या फिर सिचुएशन उतनी सिंपल नहीं जितनी हेडलाइंस में दिखाई जा रही है? इस वीडियो में सीलाने एनालिसिस इस पूरी सिचुएशन को डिटेल में समझाएगा, रूमर्स और फैक्ट्स के दरमियान फ़र्क बताएगा और यह एक्सप्लेन करेगा कि इसका ग्लोबल शिपिंग और एनर्जी मार्केट्स पर क्या असर हो सकता है। अगर आपको ग्लोबल मैरीटाइम इवेंट्स और उनके इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स के बारे में डिटेल्ड एनालिसिस पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये इस तरह के इंफॉर्मेटिव कंटेंट को जारी रखने में मदद करता है। अब चलिए देखते हैं कि असल में हो क्या रहा है। रिसेंट मिलिट्री स्ट्राइक्स के बाद जो ईरानी टेरिटरी पर हुए, इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने रिपोर्टेडली मैरीटाइम VHF रेडियो चैनल्स पर वार्निंग्स ब्रॉडकास्ट करनी शुरू कर दी। इन वार्निंग्स में कहा गया कि कोई भी फॉरेन वेसल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजारने की कोशिश न करे और जो भी शिप ये रिस्क लेगा वो अपनी जिम्मेदारी पर लेगा। जैसे ही ये वार्निंग सामने आई, शिपिंग इंडस्ट्री ने फौरन रिएक्ट किया। बहुत सी वेसल्स जो पहले से पर्शियन गल्फ के अंदर मौजूद थी, उन्होंने फौरन बाहर निकालने की कोशिश शुरू कर दी। इससे एक सडन ट्रैफिक सर्ज देखने को मिला। हर शिप ये चाहती थी कि सिचुएशन और ख़राब होने से पहले वो सेफ जोन तक पहुंच जाए। शुरू में कई ऑपरेटर्स ने इन वार्निंग्स को सीरियस नहीं लिया। कुछ शिप्स ने फिर भी स्ट्रेट क्रॉस करने की कोशिश की और कुछ कामयाब भी हो गए, लेकिन ये सिचुएशन ज़्यादा देर स्टेबल नहीं रही। जब एक्चुअल अटैक्स की रिपोर्ट सामने आनी शुरू हुई तो पूरी सिचुएशन ड्रामेटिकली चेंज हो गई। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है। मैरीटाइम ब्लॉकेड के दो टाइप्स होते हैं। पहला होता है सॉफ्ट ब्लॉकेड। इसमें डायरेक्ट फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होती, बल्कि वार्निंग्स, थ्रेट्स और लिमिटेड इन्फोर्समेंट के जरिए शिप्स को डिस्करेज किया जाता है। टेक्निकल तौर पर शिप्स गुजारती रह सकती हैं, लेकिन रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। दूसरा होता है हार्ड ब्लॉकेड। इसमें पानी के रास्ते को फिजिकली ब्लॉक कर दिया जाता है, जैसे शिप्स को सिंक कर देना या ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर देना जिसे कोई भी वेसल पास ही ना कर सके। हिस्ट्री में ऐसे इंसिडेंट्स हो चुके हैं, जैसे कि सुएज कनाल ब्लॉकेज। इस वक्त जो सिचुएशन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में नज़र आ रही है वो ज़्यादातर सॉफ्ट ब्लॉकेड जैसी लगती है, यानी वार्निंग्स दी जा रही हैं, कुछ अटैक्स भी हुए हैं, लेकिन वाटरवे फिजिकली ब्लॉक नहीं हुआ। ये फ़र्क बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर ये हार्ड ब्लॉकेड होती तो उसके इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज़्यादा सीवियर होते और ईरान खुद भी इससे नुकसान उठाता। इसीलिए लगता है कि स्ट्रेटजी अभी लिमिटेड प्रेशर क्रिएट करने तक ही रखी गई है। दिलचस्प बात यह है कि स्ट्रेट पूरी तरह बैंड नहीं है। मैरीटाइम ट्रैकिंग सिस्टम्स जैसे AIS और मरीन ट्रैफिक अभी भी कुछ शिप्स की मूवमेंट शो कर रहे हैं, लेकिन ये शिप्स रैंडम नहीं हैं, इनका सिलेक्शन स्पेसिफिक लगता है। ज़्यादातर जो वेसल्स अभी भी गुजर रही हैं वो या तो ईरानियन हैं या चाइनीज़ लिंक्ड हैं या फिर उन्हें स्पेशल परमिशंस हासिल हैं। इंटरनेशनल शिप्स, खास तौर पर वेस्टर्न कंपनीज की, ज़्यादातर इस रूट को अवॉइड कर रही हैं सेफ्टी कंसर्न्स की वजह से। जैसे ही अटैक्स की रिपोर्ट्स कंफर्म होने लगी, मरीन इंश्योरेंस कंपनीज ने भी फ़ौरन रिएक्शन दिया। इंश्योरेंस प्रीमियम्स 500% तक बढ़ गए और कुछ केसेस में इंश्योरेंस ने कवरेज देने से सीधा इनकार कर दिया। ये शिपिंग कंपनीज के लिए बहुत बड़ा मसला बन गया। अगर शिप इंश्योर्ड ना हो और कोई डैमेज हो जाए तो फाइनेंशियल लॉस मिलियंस या बिलियंस तक जा सकता है। इसीलिए कई कंपनीज ने सीधा फैसला किया कि वो अपने शिप्स को इस रीजन में भेजना ही बैंड कर दें।
सिर्फ कुछ दिनों के अंदर ही इसका इफेक्ट क्लियरली नजर आने लगा। एस्टिमेट के मुताबिक लगभग 84 से 85% नॉर्मल शिपिंग ट्रैफिक या तो स्लो हो चुका है या बिल्कुल रुक गया है। मैरीटाइम ट्रैकिंग के मुताबिक तकरीबन 700 शिप्स इस वक्त वेट कर रही हैं। इनमें से 200 शिप्स पर्शियन गल्फ के अंदर फंसी हुई हैं। 500 के करीब शिप्स स्ट्रेट के बाहर वेट कर रही हैं। यह शिप्स या तो एंकर करके खड़ी हैं या फिर पानी में ड्रिफ्ट कर रही हैं जब तक सिचुएशन क्लियर नहीं होती। इन फंसी हुई शिप्स में डोजन्स VLCC ऑयल टैंकर्स भी शामिल हैं। एक VLCC तकरीबन 2 मिलियन बैरल्स ऑयल कैरी करता है। उसका मतलब ये है कि मिलियंस बैरल्स ऑयल इस वक्त एक्सपोर्ट के लिए रखा हुआ है। इस दौरान कई मैरीटाइम इंसिडेंट्स भी रिपोर्ट हुए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक 5 शिप्स किसी न किसी तरह के अटैक्स या डैमेज का शिकार हुई हैं। इन इंसिडेंट्स में शामिल हैं ड्रोन स्ट्राइक्स, अनमैन्ड एक्सप्लोसिव बोट्स, शिप्स पर आग लगना, क्रू मेंबर्स का इंजर्ड होना। कुछ शिप्स इमरजेंसी रिस्पांस के बाद अपनी जर्नी कंटिन्यू करने में कामयाब रही, लेकिन इन अटैक्स ने शिपिंग कम्युनिटी में खौफ को बहुत बढ़ा दिया है। अगरचे ये डिसरप्शन सिर्फ कुछ दिनों का है, लेकिन उसका ग्लोबल इम्पैक्ट ऑलरेडी नजर आना शुरू हो गया है। सबसे पहला असर ऑयल प्राइसेस पर पड़ा। ब्रेंट क्रूड प्राइसेस 10 से 13% तक बढ़ गए, जबकि अभी कोई मेजर सप्लाई शॉर्टेज भी डेवलप नहीं हुई थी। गैस मार्केट्स पर इसका इफेक्ट और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहा। यूरोपियन LNG प्राइसेस 50% से ज़्यादा बढ़ गई। इसकी वजह यह है कि कतार, जो दुनिया के सबसे बड़े LNG एक्सपोर्टर्स में से है, उसकी शिपिंग हेविली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर डिपेंड करती है। जैसे ही इस रूट पर डिसरप्शन होती है, ग्लोबल गैस मार्केट्स तुरंत रिएक्ट करती हैं। इसके अलावा कुछ एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर भी अफेक्ट हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक कतार LNG फैसिलिटीज़, सऊदी अरामको टर्मिनल्स, फुजैरा ऑयल टर्मिनल्स, इन सब जगहों पर या तो डैमेज हुआ या टेम्पररी ऑपरेशन सस्पेंड करने पड़े, कुछ केसेस में ड्रोन डिब्री की वजह से। ये डिसरप्शंस ग्लोबल मार्केट्स में अनसर्टेनिटी को और बढ़ाते हैं। इस वक्त सिचुएशन ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फुली क्लोज नहीं है, लेकिन बहुत अनस्टेबल है। 100 शिप्स वेट कर रही हैं, इंश्योरेंस महंगी हो चुकी है और टैक्स का रिस्क अभी भी मौजूद है। अगर टेंशन और बढ़ती है तो इसका असर सिर्फ रीजन तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि ग्लोबल ट्रेड, एनर्जी मार्केट्स और शिपिंग इंडस्ट्री पर लंबे अरसे तक महसूस किया जाएगा। क्योंकि जब दुनिया की इतनी बड़ी एनर्जी सप्लाई एक छोटे से पानी के रास्ते पर डिपेंड करती हो, तो छोटी सी डिस्टर्बेंस भी पूरी दुनिया में शॉक वेव्स भेज देती है। अगर आपको ये डिटेल्ड ब्रेकडाउन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सीएलएनए एनालिसिस को सब्सक्राइब करें, ताकि आप फ्यूचर में भी इस तरह की डीप इनसाइट्स मिस न करें।